हेलो लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी फर्दर एनर्जी से वाले से रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये मेरा इंग्लिश चैनल है हेवंस ड्रीम टैरोट। यहाँ पे मैं उर्दू हिंदी रीडिंग इसलिए करी हूँ क्योंकि जो लोग यहाँ पे उर्दू हिंदी समझते हैं उनके लिए ये रीडिंग है। और अगर आपको मेरा उर्दू हिंदी चैनल सब्सक्राइब करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करें और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि फर्दर मैसेजेस क्या आते हैं लिब्रास के लिए। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स फॉर लिब्रास। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, किसी चीज़ से आप अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। सो समथिंग लाइक आप डिफेंसिव मूड में, अगर कोई आपके ऊपर कोई एलिगेशंस या कुछ आपसे कोई बातचीत करने आता है, लाइक इस तरह से कोई एलिगेशन लगाता है तो भी आप अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रख रहे हैं। सो प्रोटेक्शन मूड पे हैं आप, फुल अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को, एनीथिंग व्हाट यू वांट। सो एज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है एक नया पैशन, एक नया पैशन आपके अंदर इग्नाइट हो रहा हो सकता है किसी पर्सन के लिए। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो जिसके लिए आपका पैशन इग्नाइट हो रहा है। तो हो सकता है आप इस पैशन को से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। लाइक हो सकता है आप अभी लाइक आप जस्ट ये वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है कि आप किसी के लिए फिज़िकली किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। तो आप इस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म और वन नाइट स्टैंड। सो आप इन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है लोग आपके पास ऐसे आते हों जो कि जस्ट फॉर फन जो है वो रिलेशनशिप को कायम करना चाहते हैं। तो आप ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप से अपने आप को डिफेंड करें, प्रोटेक्ट करें। और अपने जो आपके इमोशंस हैं उनको भी आपने कंट्रोल में किया हुआ है। लाइक आप बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल रख रहे हैं, अपने इमोशंस को, कि ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए आप फेल डाउन ना हो जाएं। ऐसी चीज़ों के लिए आप कोई ऐसा एकदम लाइक किसी ऐसे रिलेशनशिप में ना फंस जाएं जो कि शॉर्ट टर्म है। सो इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं इन फ्यूचर डेज़ में लिब्रास। सो या फिर अगर कुछ लोगों के लिए एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो उसमें भी आप अपने इस पैशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने पर्सन से। हो सकता है आप कुछ अरसे के लिए पैशनेट नहीं होना चाहते अपने पार्टनर से। दिस कैन बी सिचुएशन फॉर यू लिब्रास। सो यहाँ पर गैदरिंग्स है 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप। तो रिकन्सिलिएशन, गैदरिंग, फिर आप हो सकता है आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं गैदरिंग्स में, कोई सेलिब्रेशन है उसमें। यहाँ पे आपकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट है फैमिली की और स्टेबिलिटी है फैमिली की, वो तो आपके लिए पास है। और आप बहुत ज़्यादा सोशल भी हो रहे हैं इस टाइम, बट आप किसी पैशनेट रिलेशनशिप में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते इस टाइम। जस्ट आप अपने मनी पे फोकस किए हुए हैं, अपनी गैदरिंग्स पे, अपनी सोशलाइज होने पे फोकस है और अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट आपको इसी में नज़र आती है। तो ये नज़र आ सकती है इन फ्यूचर डेज़ में आपके साथ ये सिचुएशन बन सकती है। या आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं आने वाले दिनों में कोई मैरिज या कुछ। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो कि आपकी अभी मैरिज तो होने ही वाली है अपने पार्टनर से। तो कुछ लोगों के पार्टनर जो है उन्हें बिफोर मैरिज ये फ़िज़िकल रिलेशन ऑफर कर सकते हैं। तो इससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। सो लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जी, रिज़ल्ट क्या आ सकता है, इसका रिज़ल्ट क्या रह सकता है लिब्रास। इस सिचुएशन का आउटकम क्या है फॉर लिब्रास। ओके,
या किसी का कोई एंगर है उससे अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। What will be the outcome for Libras in this situation? What will be the outcome for Libras in this situation? Okay, so हो सकता है कोई पैशन, कोई एंगर जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। एंडिंग्स हैं यहाँ पर, कोई कॉन्फ्लिक्ट है और आप अपने आप, एक कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिससे आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के निकलने की कोशिश करें, अपने इमोशंस को कूल एंड काल्म करने की, और आप इससे बाहर निकल जाएंगे आफ्टर। जब आप कोई डिसीजन लें सोच समझ के, मेच्योरिटी से, तो आप डेफिनेटली इससे बाहर निकल सकते हैं। इट्स मूवमेंट टाइम कि आप कम्युनिकेशन करके लाइक चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो सकती हैं, आप सब कुछ आपके फेवर में जा सकता है। सो कैंसर, सॉरी लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द फर्दर एनर्जीज ऑफ जुलाई मंथ। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.